नमस्कार दोस्तों। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रामनवमी के बाद आने वाले ये एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूरा करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने हुए पाप भी कट जाते हैं। इस बार कामदा एकादशी व्रत 1 अप्रैल को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक शासन थी। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा था। एक दिन राजा की सभा लगी थी। उसमें ललित साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था। उसने ललिता को देखा और उसका सुर बिगड़ गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दी। इस पर राजा क्रोधित हो गए। ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तुम एकादशी व्रत रखो। उस व्रत से अर्जित पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर आ जाएगा। अगले बरस चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। रात्रि के समय में जागरण की। फिर अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वह कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देना चाहती है ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर से दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वे दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग को चले गए।